बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर अब हमें पता नहीं चल रहा है कि अब हमें क्या करना है। देखिए, ऐसे मौक़ों पर जब आपको परीक्षा की घड़ी आने वाली है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आना लाजमी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है हमको, सबसे पहले व्हाट वी नीड इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब तक थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो नेगेटिव थिंकिंग हमारे ऊपर हावी होनी, और थॉट्स को क्लियर करने का, नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करने का एक ही रास्ता होता है, राइट व्हाट यू वांट टू डू। अभी सब लोग, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा, आप चाहे कमेंट में डाल दें, चाहे एक पेपर पे लिख लें कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। ये प्लानिंग आपके पास में लिख जानी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद से। ऐसा नहीं है कि आप YouTube को स्क्रॉल करते रहें, यहां से वहां इसका वीडियो उसका वीडियो देखते रहें, ऐसा बिल्कुल ना करें। राइट कि मुझे करना क्या है, अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, बहुत जरूरी है। एक और चीज, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा और थॉट्स आ रहा है, प्रैक्टिस द कामनेस। और प्रैक्टिस द कामनेस का एक ही रास्ता है, दैट यू स्टार्ट डूइंग द चंद्रभेदी प्राणायाम। मैं हर बार ये बात बोलता हूं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इसमें सांस लेना होता है और राइट से छोड़ना होता है। हो सकता है स्क्रीन पे आपको उल्टा दिखे, कई बार ऐसा होता है, बट लेफ्ट से खींचना होता है और राइट से छोड़ना होता है। बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते भी आप ये काम कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। उसके बाद में करना क्या है कि आपने अभी तक साल भर में जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, ट्रिक्स पढ़ी है, टेक्निक्स पढ़ी है, कोई खर्रा आपने बना रखा है कि इसकी यही टेक्निक है, तो उसको एक बार आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर लें। अभी इस टाइम पर जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे उतना फायदा होगा। एग्जाम में ऑप्शन पहले से ही होते हैं, हमें सिर्फ ढूंढना होता है, और ढूंढने के लिए आपकी थ्योरी का रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। पर उससे भी ज़रूरी है अपने थॉट्स की क्लैरिटी। देखिए, थॉट्स अभी आपको ऐसे आ रहे होंगे, सब मिक्स हो रखा होगा, इनको सुलझाने का एक ही रास्ता है, राइट डाउन। कोई 5 ऐसे काम लिखो जो भी आपको करने हैं 7 मई तक, कि मैं इसमें इतना रिवाइज कर लूंगा, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने की कॉन्सेप्ट मैंने बनाए हैं 100-150 पॉइंट में सारे रिवाइज कर लूंगा, ऑर्गेनिक पूरी रिवाइज कर लूंगा, फिजिकल के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लूंगा, बायो रिवाइज कर लूंगा। एक प्लान बनाओ, कब क्या करूंगा फिक्स करो। कौन कितनी लंबी लाइव ले रहा है उसके चक्कर में अपना टाइम खराब मत करो। अपना प्लान बनाओ कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे 7 मई तक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टाइम का कर सकते हैं, कामनेस के साथ में बहुत ज़रूरी है। फुल सिलेबस सॉल्व करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। OMR बेस्ड प्रैक्टिस करें, बहुत एसेंशियल है, और कोशिश करें कि पिछले 5 सालों के PYQs से करें। अननेसेसरी कोई पेपर ना उठा लें जो आपका कॉन्फिडेंस क्रैश कर दे, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर किसी बच्चे को सब्जेक्ट स्पेसिफिक में दिक्कत है कि सर मैं फिजिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री कर लें, लेकिन फिजिक्स का एक सबसे क्रांतिकारी तोड़ जो फील देते हैं फिजिक्स की। हाँ, बच्चों पे सैलाब आएगा क्या मुझे पता नहीं है, बट बच्चों फिजिक्स की फील का सैलाब आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिजिक्स के फील को, फिजिक्स के सैलाब को, फील के सैलाब को आपको देने के लिए आ रहे हैं लो स्कोरिंग बच्चों के मसीहा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इन सर के लेक्चर्स देखे हैं और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे शायद इस टाइप का टीचर नहीं मिला था जो स्क्रैच से चीज़ों को समझाता हो, जो लो स्कोरिंग बच्चों को साथ में लेके चलता हो, जो पहले फाउंडेशन पे काम करता हो। अब फील आने वाली है, मुझे सैलाब का नहीं पता, लेकिन अब फील आने वाली है। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द लेजेंडरी AJ सर, नाउ इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू ऑन नीट काका जी। हेलो सर। हेलो बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ABK सर, आपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। बच्चों, एक बात बताता हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, ये तो आप जज करेंगे, मैं कोई होता नहीं हूँ ये बात बताने वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पूरे एडटेक से सब लोग बोल रहे थे कि सर आके साथ काम करते हैं, बट कहीं पे भी ना वाइब मैच नहीं हो पाई मेरी। बट जब मैं पहली बार ABK सर से मिला तो सर ने कहा कि सर मैं इसलिए अभी तक काम नहीं कर पा रहा था कि कहीं ना कहीं फिजिक्स पीछे रह रहा था, और वो फिजिक्स आज मिल गया है। और दूसरी चीज, बच्चों के ट्रस्ट के लिए काम करना है, क्योंकि एडटेक में ऐसा होता है कई बार की चीजें प्रॉमिस करके नहीं दे पाते हैं। मैंने कहा सर मैं भी इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूं,
और मैंने अभी तक काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ट्रस्ट बनाने के लिए किया है और सिर्फ आगे भी ट्रस्ट के लिए करूंगा, क्योंकि जो बोल देते हैं वो करना बहुत जरूरी है। नहीं बच्चे का ट्रस्ट टूटता है तो कहीं ना कहीं अपना टीचर बनना, अपना फैकल्टी बन पाना, सही गाइडेंस नहीं दे पाता है बच्चों को। तो जहां पर ये वाइब हमारी मैच करी ना, उस टाइम पे मैंने विदाउट थिंकिंग सर को बोला, सर चलिए करते हैं और अब अपना स्टार्ट करते हैं कुछ, सो दैट बच्चों को एक एग्जाम्पल सेट कर पाए आगे जाके कि यार टीम ऐसी होना चाहिए। जहां पे एबी के सर ने ऑलरेडी ट्रस्ट आप लोगों का बना के रखा है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। वो आपको कमेंट सेक्शन में खुद बता देंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, दूसरे एवरेज बच्चों की बात करते हैं कि हम एवरेज को पढ़ाएंगे। बच्चे, मैं आपका लेवल हमेशा 0 पे मानता हूं, मैं ना आपको एवरेज मानता हूं ना बिलो एवरेज मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता फिजिक्स में और मैं वहां से पढ़ाना आपको स्टार्ट करता हूं। तो मेरे लिए हर बच्चा सेम होता है, वो टॉपर हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या नेगेटिव में हो, मैं सबको एक लेवल पे मान के उठाकर पढ़ाना चाहता हूं और यही मेरी टीचिंग स्टाइल भी है। अच्छा लगा बच्चों यहां पर आके, और अब तो मचाने वाले हैं, जैसा कि सर ने कहा सैलाब का पता नहीं, लेकिन फील आएगी इस चीज की, मैं गारंटी देता हूं फिजिक्स का पूरा फील आएगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा आज के बाद कि फिजिक्स आपका टफ सब्जेक्ट है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि फिजिक्स उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा मार्क्स वो फिजिक्स में लेकर आने वाले हैं और ये बच्चा आपको खुद बता देगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ने आपको बताया कि सर आपको 0 पर मानते हैं और आपके स्कोर के आगे 18 लगाने में बिलीव करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं एक्चुअली में, लगा चुके हैं कई बार। सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर चुके हैं फिजिक्स में। बायोलॉजी केमिस्ट्री में काफी समय से आप लोग कर रहे हैं, यहाँ के काफी स्टूडेंट्स कर चुके हैं ऑफलाइन में। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक वो टीम है, वो जज्बा है जो ऑल इंडिया नीट टॉपर दे सकता है। बहुत बार सवाल आता है कि क्या ऑनलाइन से पॉसिबल होगा। हमें लगता है कि हम वो कंटेंट देंगे जिससे ये पॉसिबल हो पाएगा। बट अब सर आ गए तो हम लोग कुछ धमाकेदार आप लोगों के लिए करने वाले हैं। आज रात केमिस्ट्री का महारिविजन शुरू हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, क्वालिटी कंटेंट है। जो लो स्कोरिंग बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं कि सर हमें कौन पढ़ाएगा, हमें कौन रिवाइज करवाएगा, आप इसे प्रॉपर्ली लिखें, प्रॉपर्ली नोट डाउन करें। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि केमिस्ट्री में जो आपका कॉन्फिडेंस कहीं लैग कर रहा है कि कुछ भूल तो नहीं गया हूं, वो सब कुछ इससे याद आएगा। उसके बाद में बायोलॉजी की विकिपीडिया, पूरी बायोलॉजी एसएस मित्तल सर संडे को लेने वाले हैं 12 बजे दोपहर से 8 बजे तक लाइव खत्म हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं। अगर आप 330 लाने वाले थे तो आप 350 ला सकते हैं, अगर आप 250 लाने वाले थे तो 300 ला सकते हैं, अगर आप 150 पे रुकने वाले थे तो 200 नंबर, मतलब कम से कम इंक्रीमेंट इतना आपके मार्क्स में होने वाला है। और उसके बाद में एजे सर पूरी फील के साथ में मंडे और ट्यूसडे को आपके साथ में जुड़ेंगे धमाकेदार फिजिक्स रिवीजन के लिए। और मैं इंश्योर करता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस देगा, सिलेक्शन के काफी करीब ले जाएगा, और सिलेक्शन के करीब हैं तो टॉप रैंक के काफी करीब ले जाएगा। रखना है बच्चों को, मेहनत करना यस, दैट्स एग्जैक्टली, मेहनत करना सिखाना है, उसके लिए फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना है। फिलहाल इन लेक्चर्स में सर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कंटेंट उन बच्चों को दिया जाए जो लो स्कोरिंग है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई समझने वाला नहीं है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ये थे आपके एजे सर, और ये था अब हमें क्या करना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है, कामनेस बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहे, ये हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, और फुल सिलेबस पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बात याद रखिए, जंग में डरकर जाने वाले लौट नहीं पाते हैं। जंग में डरकर जाने वाले लौट नहीं पाते, जीत कर वही आते हैं दोस्त जो बेखौफ जाते हैं। तो बेखौफ होना आपका बहुत जरूरी है, अदरवाइज विल नॉट परफॉर्म, नेवर परफॉर्म। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट सर।